गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। फिलहाल तारीख है 6 सितंबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या रहे। आज के हमारे हेडलाइंस में 5 सितंबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। इस दिवस के दौरान 50 शिक्षकों को आपके राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 32 अन्य शिक्षकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। तो कुल मिला के 82 शिक्षक यानी 82 शिक्षकों को यहां पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा 5 सितंबर को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। दान को विश्व में यानी कि चैरिटी को विश्व में आगे बढ़ाने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाता है। पहली बार इसे हंगरी में मनाया गया था। 2012 से हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जरूरतमंदों की सहायता के लिए मनाया जा रहा है। सरकार ने विश्वास यानी कि एक ट्रस्टेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रस्तुत की है, ब्लॉकचेन स्टैक लॉन्च किया है। यानी भारत में जो भी कंपनियां अब ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना चाहती हैं वो इसका यूज कर पाएंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब यह है कि इसमें डेटा केवल एक सर्वर पर स्टोर ना होकर के नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर्स में स्टोर होता है, जिसकी वजह से इसका ट्रांजैक्शन काफी रिलायबल एंड फास्ट होता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था 2021 में लॉन्च किया था, ताकि हमारे देश में डिजिटल करेंसी को उपयोग किया जा सके। डिजिटल करेंसी में सबसे प्रसिद्ध करेंसी है बिटकॉइन और एल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपने यहां लीगल करेंसी के तौर पर मानने वाला पहला देश बन गया था। तो अब ये भारत सरकार ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है। यानी भारत में भी अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये है ट्रस्टेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इस जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, दैट इज नोन एज एनबीएफ लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, प्रमाणिक के नाम से इसको जाना जाएगा। बेंगलोर के सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। 49 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इंग्लिश चैनल क्या है, ये आपका इंग्लैंड है और ये आपका फ्रांस है। तो इसके बीच में जो अटलांटिक ओशन है उसमें सबसे उछला भाग जो है वो इंग्लिश चैनल है। ये 230 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक चौड़ाई रखता है। तो जो सबसे नैरो पार्ट है वो 32 किलोमीटर का है। जो जहां से लोग तैर कर पार करते हैं वो लगभग 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये बर्फीला पानी होता है और हाल फिलहाल यहां पर सिद्धार्थ अग्रवाल, इन्होंने बेंगलोर के हैं, इन्होंने 49 वर्ष की आयु में ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले श्रीकांत विश्वनाथन थे जिन्होंने 46 वर्ष की आयु में ये उपलब्धि हासिल की थी। तो सबसे अधिक उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय बने हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले व्यक्ति थे मिहिर सेन, पहले भारतीय व्यक्ति थे मिहिर सेन, जिन्होंने 1958 में इसे पार किया था। और आरती साहा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1959 में इसे पार किया था। हरविंदर सिंह पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। अभी तक चाहे ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, कोई भी व्यक्ति तीरंदाजी में पदक नहीं जीत पाया। फिलहाल रिकर्व स्पर्धा में इन्होंने यहां पर पदक जीता है। इनको गोल्ड मेडल हासिल हुआ है हरविंदर सिंह को। वहीं एक और गोल्ड मेडल क्लब थ्रोअर जो रहे हैं धर्मवीर, उनको अपने क्लब थ्रो के लिए यहां पर गोल्ड मेडल हासिल हुआ। इसके अलावा यहां पर प्रणव शर्मा को ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल हासिल हुआ। इसके अलावा आपके इंडिया के सचिन सारजार जो यहां पर सिल्वर मेडल हासिल हुआ, सचिन सारजेरो को, पैराथलीट है मेंस शॉट पुट में नो सिल्वर मेडल। एक और मिला है शरद कुमार को मेंस हाई जंप में। दीप्ति जीवांजी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है पैराथलेटिक्स वीमेंस 400 मीटर में। अजीत सिंह को जेवलिन थ्रो में यहां पर सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। मरियम पंथंगा वैलू को हाई जंप में आपका ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गुर्जर सिंह को जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। इस तरीके से भारत के पदकों की संख्या कुल 24 हो गई है, जिसमें भारत के पास 5 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत का स्थान अभी 13वां है। तो पिछले बार के जो पदक तालिका है उसको हमने प्रूव कर लिया है, उससे इंप्रूव कर लिया। पिछली बार 19 मेडल थे, इस बार 24 मेडल ऑलरेडी हम पा चुके हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो ये सारे मेडल आपको पता है ना किसमें मिले हैं? जी हाँ, ये सारे मेडल हमको पेरिस पैरालंपिक में मिले हैं। अगर अभी तक आपने डीजे विद राहुल सर नाम से टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के अपडेट तुरंत मिलते रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कर्नाटक के गुलबर्गा में बना हुआ है। यहाँ पर जो गेट बनाया गया है वो बिहार का जो सांची स्तूप है उसके आधार पर इसका गेट बनाया गया है, और पूरा का पूरा बुद्ध विहार महाराष्ट्र के लातूर में बनाया गया है, जहां पर आप बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई सारी बातें सीख सकते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 14 फरवरी से लेकर 2025 तक चलेगा। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, ये पीएम मित्र योजना के अंतर्गत इनको डेवलप किया गया है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं 7 अलग अलग राज्यों में, जहां पर इनका मेन मोटिव रहेगा 5F को प्रोवाइड करना। 5F जो है ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। 5F मतलब फार्म से आप फाइबर बनाइए, फाइबर को फैक्ट्री ले जाइए, फैक्ट्री में फैशन रिलेटेड चीजों को बनाइए और उन्हें फॉरेन में सेल करिए। तो 5F है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ में बनाया जाएगा। 7 राज्यों में ये बनने वाली योजना के बीच में 4,445 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो इसमें आने वाला है। 2021-22 के बजट में इसको घोषित किया गया था और 2026-27 तक इसको बना करके तैयार करना है। फिलहाल इसी से जुड़ा हुआ भारत मंडपम में आपका 14 से लेकर 17 फरवरी तक भारत टेक्स आयोजन किया जाएगा, जो भारत के टेक्सटाइल एक्सीलेंस को दर्शाएगा। बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है बबीता चौहान। वहीं मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा यादव को और चारू चौधरी को यहां पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पोषण ट्रैकर ने ई गवर्नेंस 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार को जीत लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये हमने आपको कल भी बताया था। 27वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस जो है ये आपका मुंबई में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीत लिया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पोषण ट्रैकर क्या है? एक 2.0 पोषण अभियान जो आपका शुरू किया गया था, उसमें आंगनबाड़ी में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का हर महीने मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें उनकी हाइट नापी जाती है और उनका वेट मेजर किया जाता है, और इसके जरिए सक्षम आंगनबाड़ी के जरिए वहां पर उनको ये ट्रैक किया जा रहा है कि वाकई में वो कितना पोषण पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रैकर है, जिससे सही तरीके से हम ये ट्रैक कर पा रहे हैं बच्चों में कितना सुधार आ रहा है। इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में अभी हम चर्चा करना थोड़ा सा भूल गए, स्लाइड आगे आ गई। तो बौद्ध धर्म की बात की जाए, बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख स्थान है। लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ये नेपाल में है। बोध गया बिहार में है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ, जहां से बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, यानी कि आपका पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर, जहां पर आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, देवरिया के पास, जहां पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के बारे में बात की जाए तो बौद्ध परिषद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली बौद्ध परिषद, दूसरी, तीसरी और चौथी कब हुई है। तो पहली बौद्ध परिषद के संरक्षक अजातशत्रु राजगृह और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। 483 ईसा पूर्व आयोजित की गई। दूसरी कालाशोक के समय वैशाली में सुबकामी 383 ईसा पूर्व। तीसरी अशोक के समय हुई थी पाटिलपुत्र, मोगालीपुत्र अध्यक्ष और 250 ईसा पूर्व। वहीं कनिष्क जो है कुंडलवन, वसुमित्र और 72 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में किसी देवता की कोई पूजा नहीं की जाती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति की जाती है। वेदों की प्रामाणिकता पर यह सवाल उठाते हैं, आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। 3 प्रमुख ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ। शुद्ध पिटक, जिसमें प्रमुख शिक्षाएं हैं बौद्ध की माफी चाहूंगा। विनय पिटक भिक्षुओं और ननियों के लिए आचरण के नियम है, और अधिगम पिटक, इसमें दार्शनिक विश्लेषण है। अष्टांगिक मार्ग को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख मार्ग हैं जिन पर चलने के लिए इनमें बताया गया है। इन शिक्षाओं को 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाली भाषा में लिखा गया था। तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान में जीएसडीपी वृद्धि सबसे अधिक देखी गई है। तेलंगाना में 9.2% की दर से विकास हो रहा है। तमिलनाडु में 8.2% की दर से और राजस्थान में 8.0% की दर से।
इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% है, जबकि बाकी सबका आप देख सकते हैं कि राज्यों में कितनी कैटेगरी हुई है। तो ये है जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 10 सबसे बड़े राज्यों में तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान सबसे ऊपर है जीएसडीपी में वृद्धि के मामले में। अजय रात्रा को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किया गया है। अजीत आगरकर वाली चयन समिति, जिसके अध्यक्ष अजीत आगरकर है, उस समिति में यहां पर अजय रात्रा को शामिल किया गया है ताकि नए लोगों का चुनाव किया जा सके। फिलहाल अजय रात्रा जो है वो पुराने विकेट कीपर रहे हैं जो भारतीय टीम की तरफ से भी खेल चुके हैं। तो फिलहाल ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बीसीसीआई में वर्तमान समय में चेयरमैन रॉजर बिन्नी है, आईसीसी के चेयरमैन जैसा अभी हाल ही में बन गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा।